मौलाना आज़ाद के बारे में चंद बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप हमारी सियासत को समझ सकें। 11 नवंबर को मौलाना आज़ाद की पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी और मुख्तलिफ पार्टीज़ ने सोशल मीडिया पर आपकी पैदाइश का जिक्र किया। ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि मौलाना आज़ाद इस मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी में आपका शुमार होता है। आप कई मरतबा इस मुल्क की आज़ादी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए। आपने जेल में बैठकर कुरान करीम का तर्जुमा भी किया। आप दो अखबारात कलकत्ता से निकालते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। आवाम में एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करने के लिए तो अंग्रेज़ों ने उन दोनों अखबारात पर पाबंदी लगा दी। फिर आपको कलकत्ता से अंग्रेज़ों ने निकाल दिया। मौलाना आज़ाद इस मुल्क के पहले एजुकेशन के मिनिस्टर बने। अब यहाँ से तारीख शुरू होती है। जब संविधान बनाया जा रहा था, उसको हम अंग्रेजी में बोलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उर्दू में बोलते दस्तूर साज असेंबली। जब मौलाना आज़ाद मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि संविधान बनने से पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की एक लिस्ट होती थी। माने हलके अलग होते थे मजहब की बुनियाद पर। फिर आरक्षण मिलता था मुसलमानों को। मगर जब बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गई, मुल्क का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ। जब मुल्क के दो टुकड़े किए जा रहे थे तो ये बार बार जो ताकतें और तंजीमें इस मुल्क की सेकुलरिज्म के दुश्मन रही है, वो तंजीमें जो इस मुल्क की आज़ादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ, तुम लोग इस देश को छोड़ के चले जाओ। आप और हम सुनते हैं इन लोगों की ज़बानों से। तो जब मुल्क का विभाजन हो रहा था, बल्कि उससे पहले मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर थे। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जिसको उन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इसको छापना चाहिए, उस किताब में मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैं ये समझ रहा था कि उस वक्त अंग्रेज़ों से ज़माने में एक कैबिनेट प्लान मंजूर हुआ था कि कांग्रेस पार्टी उसको मंजूर करेगी, और मंजूर हो गया था। जब नेहरू कांग्रेस के सदर बने, पहले तो मौलाना आज़ाद को जब उन्होंने एक बयान दिया था इस बारे में, तो उनको मजबूर कर कर कांग्रेस की सदारत से हटाया गया। और फिर उसके बाद मैं आपको तारीख का हवाला देकर कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा कि अब अगर किसी मुसलमान को सदर बनाना है तो ऐसे आदमी को बनाओ जो हमारी बात को सुनता है। मौलाना आज़ाद नेहरू के उस बयान पर नाराज हुए कि कैबिनेट प्लान को नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मौलाना आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बुलाओ। जब वर्किंग कमेटी में ये बात मौलाना आज़ाद ने कही कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो, ये तो पार्टी का फैसला था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो जाएगी, शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि एक पार्टी के सदर की बात को तुम लोग रद्द कर रहे हो। फिर उसके बाद
जब मुल्क के दो टुकड़े होने जा रहे थे तो मौलाना आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दौड़ा नेहरू के पास, नाउम्मीद हो गया। मैं दौड़ा गांधी के पास, नाउम्मीद हो गया। मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं तकलीफ में था कि मुल्क के क्यों दो टुकड़े किए जा रहे हैं। मुल्क के दो टुकड़े हो गए जब संविधान बनाने की बात आई, और जब संविधान बनाने की उस कमेटी में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात आई तो मौलाना आज़ाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब मैं और मौलाना हिफ्जुर रहमान मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते तो पटेल मुसलमानों से तजम्मुल साहब होते थे और एक मोहतरमा होती थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सरदार पटेल इन दोनों को बोलते उठो जवाब दो, आज़ाद का और हिफ्जुर रहमान साहब का। और वो लोग खड़े होकर क्या बोलते, आज़ाद देश के हित में बात करो, देश के हित में नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। आज़ाद बोलते थे कि कम से कम रिजर्वेशन दे दो। तो आज़ाद की बात नहीं सुनी गई मौलाना आज़ाद की, और मौलाना आज़ाद ने तारीखी जुमला कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, क्योंकि वो अंग्रेजों के ज़माने में कई मरतबा जेल में थे। ये आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे। मौलाना आज़ाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने, 9-9 महीने, एक नहीं सैकड़ों मरतबा जेल को गए। वो शख्स को ये कहा गया, तजम्मुल को उठाया गया, कोई मोहतरमा को उठाया गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। आज क्या होता है, आज अगर कोई मुसलमानों के लिए संविधान के दायरे में कोई बात करता है तो जिस तरह वहां पर तजम्मुल को उठाया गया था, ऐसे कई लोगों को उठाया जाता है। ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, इसकी बात का यकीन मत करो। फिर मौलाना आज़ाद एजुकेशन के मिनिस्टर बन गए, तो एजुकेशन के मिनिस्टर जब वो बन गए, रिजर्वेशन की एक कमेटी थी, उसमें उस वक्त के नाम निहाद मुसलमानों को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। और जब आरक्षण की बात आई तो कोई भी मुसलमान उस कमेटी में मुंह नहीं खोला, कोई मुंह नहीं खोला। ये मैं कहां से कह रहा हूं, के मुंशी के कागजात पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मौलाना आज़ाद 1 साल तक पार्लियामेंट में तकरीरी नहीं किए, 1 साल तक तकरीरी नहीं की मौलाना आज़ाद पार्लियामेंट में, एजुकेशन मिनिस्टर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मुंबई की एक तारीखी शख्सियत जो आज नहीं है हमारे दरमियान में, जिनको मैं बहुत चाहता था, बहुत करीब था उनसे मैं, अब्दुल गफूर नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब्दुल गफूर नूरानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन मैगजीन में, जिसका खत उन्होंने छापा था कि सरदार पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा कि अब भारत की नई मिनिस्ट्री बन रही है, उसमें आज़ाद को मिनिस्टर ना बनाया जाए। मेरे भाई, ये जो तकालीफ हम आज उठा रहे हैं ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री हम हैं, जरूर हैं। हमने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई 1810-20 में शुरू की, जब ये संघ परिवार के लट लेकर फिराने वाले नहीं थे, हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आज़ाद के बारे में ये कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान को लोग बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलता, अरे कड़वा नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज सब बोल रहे मौलाना आज़ाद ऐसे थे, मौलाना आज़ाद वैसे थे। मौलाना आज़ाद ने
को कहा गया कि आप जाकर रामपुर में इलेक्शन लड़ो। मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्होंने कहा क्यों? वहां ज्यादा मुसलमान है, आप जीत जाएंगे। ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का। हम 2024 में यही हाल है नहीं? ये बताओ मेरे को आप, यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अक़लियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं, छोड़ो, सियासत छोड़ो, लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादत गाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी ताकत से है, सियासी नुमाइंदगी से है। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादत गाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शनाख्त बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ, जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं है? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग बोलते नहीं नहीं, मुस्लिम अक़लियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप। हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगरों का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा। मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आ गई, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते अंग्रेजी में। मेरे भाई, सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है, और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है पूरे भारत की जमहूरियत में। इसीलिए नफरत करते हैं, इसीलिए पसंद नहीं करते। अरे वो आजाद के बारे में तुमने क्या किया, जिसको नेहरू बोलते थे ये हमारे अमीर कारवान है, और उसी अमीर कारवान को कांग्रेस की सदारत से हटा दिए। अमीर कारवान बोलते थे जवाहरलाल नेहरू। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, मगर आजाद से ये कर दिए। अब मोदी का जमाना है, ये वो वजीर आजम है, और भी ऐसे दुम छल्ले हैं जो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। याद रखो, जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। आज हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको आज देना चाह रहा था, मौलाना आजाद की यौम पैदाइश को सामने रखकर। मौलाना आजाद की बहुत सी बातें हैं, जब किसी और वक्त पे इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, मगर इतना तो बोलूंगा कि सियासी लीडरशिप को बनाओ। मौलाना आजाद को लोग मजबूर कर दिए थे। सरजमीन दक्कन पर पुलिस एक्शन हुआ। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, नेहरू लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। सुंदरलाल ने लिखा कि हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ तो 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, और यही कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आजाद को मजबूर कर दिया बोलने के लिए, हाँ ये तो एक्शन का रिएक्शन है। आपको मालूम, कभी आपने पढ़ा कि 1950 और 60 के दहे में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को भारत से निकाल कर फेंक दिया गया था? तुमने पढ़ा कहीं पर? तुमको कोई नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं कब हुआ था ये। श्रीनगर में हजरत बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का एक वहां पर एक हादसा हो गया था। पूरे मुल्क में तूफान उठा तो 8 लाख को बाहर कर दिया गया। किसने निकाल दिया था? आसाम से जाओ डिटेंशन सेंटर में डालो इनको, बाद में नेहरू को वापस लेना पड़ा। अरे तारीख हम पढ़ते हैं। अगर हमारी जबान कड़वी है तो तुम्हारे जुल्म की वजह से है।
अगर हम कहते हैं कि आपकी सियासी लीडरशिप होना इसलिए कि हमारे बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा, आज अगर फैयाज जीतेगा इंशाअल्लाह ताला तो वो आज के लिए नहीं है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल अच्छा होगा। जो तकालीफ हम और फैयाज साहब और हमारे बुजुर्ग उठाए, कम से कम ये आने वाला जनरेशन, ये नस्ल उस तकालीफ को नहीं उठाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है कि आपको 20 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करना है। अब आप जानते हैं कि हर पार्टी बोल रही है कि हम इतना दे देंगे, लाडली में उतना दे देंगे, हम फुला कर देंगे। ऐसा बोल रहे हैं जैसे अब्बा की दौलत लुटा रहे हैं वहां आवाम पर महाराष्ट्र की। अबे तुम्हारे बाप की औलाद नहीं है, तुम्हारे बाप की दौलत नहीं है ये। कोई जहेज में नहीं आया ये दौलत बांटने के लिए। कोई बोलता मैं ये कर दूंगा। आपको मालूम महाराष्ट्र में अभी कर्जा कितना है? महाराष्ट्र सरकार का कर्जा 35,000 था, वो बढ़ के माशाल्लाह शिंदे बोले मेरा क्या है छोड़ना ले 5,32,000 करोड़ रुपये। अभी 2030 के आने तक महाराष्ट्र सरकार को उस कर्जे का 2,75,000 अदा करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, अब 2,75,000 अदा करना है, मार्केट से 80,000 करोड़ उठाते, उसमें से आधा पैसा कर्जे में देते, आधा पैसा बोलते ले लूटो, खाजा का लंगर है लेके जाओ। मगर नुकसान किसका हो रहा है? गरीबों का हो रहा है, गरीबों का हो रहा है। कहां जा रहे पैसे आपको मालूम? किधर जा रहे पैसे आपको मालूम? गरीब को मिलता ही नहीं। नेताओं के जेब में पैसे चले जाते, 1 2 का 4 करते, दिखाते 20, 8 इनके पास, एक 6-7 दिखाने को फोटो गरीबों को मिलता। फिर आप जानते हैं कि मुंबई लोकल जो चलती है आपके पास, हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ा हूं। बैठ जाओ भाई, ये ब्लू शर्ट बैठो, भड़काओ भाषण हो रहा है, बैठो, डिस्टर्ब मत करो हमारे वोटर को। हमारा वोटर पूरी तवज्जो से सुन रहा भी बात को। मुंबई लोकल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हमको शर्मिंदगी है कि इसमें सफर करने वालों को कैटल की तरह, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। 2023 में मुंबई लोकल पर 2,590 लोगों की मौत हुई है। मुंबई लोकल में 2,590 लोगों की मौत हुई है, 2,451 लोगों जख्मी हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार कैसे है कि 2,590 मर गए शिंदे, 2,590 लोग मर गए फडणवीस, तुम्हारा डबल इंजन और 2,500 लोग मर रहे हैं। तुम क्या मारने के लिए इंजन हो या बचाने के लिए? हमको बताओ। फिर आप देखिए, आपके मुंबई की बस बेस्ट सर्विस है, 35 लाख गरीब लोग बेस्ट सर्विस को इस्तेमाल करते, 1,000 बसेस हैं। ये डबल इंजन क्या करना चाह रहे हैं कि आइंदा साल तक, आज बेस्ट के पास 1,000 बसेस हैं जो गरीब इस्तेमाल करता है, 2025 तक शिंदे और फडणवीस बोल रहे हैं जरूरत ही नहीं है, खाली 220 बस रखेंगे। किसका नुकसान होगा इसमें? उस बस में कितना देर इंतजार करना पड़ता गरीबों को बस आने के लिए। ये आपके बुनियादी मसले मसाइल हैं। ये प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं बेस्ट सर्विस को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुद्दे हैं। अगर दोबारा ये सरकारें आएंगी, याद रखिए मुंबई में कोई जमीन खाली नहीं रहेगी। बोलेंगे ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू माल बना ले, तू ये बना ले। माल के नाम पर माल जमा कर रहे हैं। और याद रखिए, मुझे तो खौफ है इतनी बड़ी जमीन खाली कैसे है। यहां पर आकर देख लिए होंगे, क्योंकि मोदी ये बोलते हैं कि मैं घर से ड्रोन भिजाकर देखता हूं हर चीज को।
तो जाहिर है मोदी ड्रोन में देखे होंगे वो दारुल फैज, इतनी बिल्डिंगें, इतनी जमीन खाली है, मेरे दोस्त को मिलना चाहिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी शिंदे वाले, अरे 1,80,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, फॉक्सकॉन का और टाटा एयरबस का। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि यहां पर महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र अगर ताकतवर रहेगा, मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर वो ताकतवर रहेगा तो देश ताकतवर रहेगा। मगर बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, यहां से जो भी है निकालो, बाहर लेकर जाओ। और कर क्या रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। ये मेरा एमएलए, ये तेरा एमएलए। ऐसा लग रहा है कि एमएलएओं का हराज हो रहा है महाराष्ट्र में कि बोल तेरी कितनी कीमत है, उन्हें बोलना मेरी कीमत है, आजा ले ले आजा। फिर वोट डालने वालों की अहमियत क्या रही बताओ आप? आपने पिछले बार मंजलिस के, मैं बाइकुल्ला के वोटर से मुखातिब हूं, अभी आपने एमआईएम को वोट नहीं दिया, आपने किसी और को अपना वोट दिया। हम आप उस फैसले को मानते हैं, मगर जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो दूसरी पार्टी में जाकर बैठ गए, तो बताओ तुम्हारा वोट की अहमियत क्या रही फिर? और क्या गारंटी है कभी कोई आ रहा है तो दूसरी पार्टी ना जम कर ले? ये तो ऐसा हो गया कि सुबह में एक रंग का शर्ट पहनेंगे, शाम में दूसरे रंग का पैंट पहन के निकलेंगे घर से अपने। तो मेरी आप सदवन गुजारिश है कि मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। यहां से आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। और जब बात नुमाइंदों की आती है, मैं बड़ी तकलीफ के आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूं, बुरा मत मानिए, सच्चाई को बयान कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। 20 साल के बाद 2019 में एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान इम्तियाज जलील औरंगाबाद से खासदार बना। और जब 2024 का चुनाव आया तो पूरे मिल गए, दोनों शिवसेना मिल गए, दोनों राष्ट्रवादी मिल गए, पुरानी पार्टी मिल गई, हाँ बीजेपी मिल गई, पांचों मिलकर इम्तियाज को हरा दिए। सबका एक ही मकसद था, कोई भी जीत जाए मगर इम्तियाज ना जीते। 20 साल के बाद एक सांसद बना, एक एमपी बना, उसको हरा दिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, उससे सबक हासिल करो। आप देखो किस तरह की नफरत महाराष्ट्र में हमारे देश में हो गई। 48 लोकसभा की सीट में एक ही पार्टी ने एक ही एमपी को रिपीट किया तो सबने मिलकर उसको हरा दिया। और ये लोग आकर बोलते सेकुलरिज्म है, फुला है, इसको हराओ, उसको जिताओ, ये खतरनाक है। कल अभी बलाला ने कहा कि लोग हमारे जाकर डाइस पे चले गए। ये गलती मत करो बाइकुल्ला में। आप लोग बेझिझक बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को अपना वोट डालिए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये ओवैसी की गारंटी है, फैयाज कहीं नहीं भागेंगे बल्कि भगाएंगे इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला। आपके सामने एक शख्स है जो अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात इसी हल्के में गुजार दिए, आपके दरमियान में गुजार दिए, आपके गली कूचों में गुजार दिए, आपकी खुशी में शामिल, आपकी मैयत में शामिल, आपके गम में शामिल। जब ये शख्स आपको जानता है, आप इसको पहचानते हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि 20 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी आवाज को महाराष्ट्र के असेंबली में भिजाइए, महाराष्ट्र के असेंबली में भिजाइए, ताकि बाइकुल्ला का विकास हो, ताकि बाइकुल्ला को छुटकारा मिले। ये कपड़े बदल बदल कर ये पार्टी कभी वो पार्टी से म्यूजिकल चेयर हो रहा है। अब कल किसकी सरकार होगी नहीं होगी, उधर भागेंगे वो लोग। ये कोई बात है बताइए? आप एमएलए हो, तुम आमदार हो, तुम कोई हर्राज का सामान थोड़ी हो कि तुम इधर चले जाओगे कभी उधर चले जाओगे। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अहमियत क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल का कानून पेश किया,
नीतीश कुमार के पास सिर्फ 13 या 14 एमपी, कितने आसिम बखार? 13 है, 13 या 16, 13 हैं। अगर एमआईएम पार्टी के 3 एमपी होते, अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील मेरे साथ होते, मोदी 10 बार सोचते थे ये बिल को लाए ना लाए, मगर आप थाली मार रहे हैं, आप लोग थाली मारते हैं। अगर हमारे 3 एमपी होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी, मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, ये कलेक्टर साहब ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे, ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा, अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है। क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानकाह आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम, वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब बीके मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है। ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्रा, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा। उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है और 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो, मुझे हटा दो, मुझे दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब? कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको? जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था, उद्धव ठाकरे के पूरे एमपीज बाहर खड़े हुए थे, कोई लोग सभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉरपोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ? आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे।
और आपको मालूम दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में हैं, कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे। तुम क्या कौन सी खेत की मौली हो तुम? मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर। मेरे भाई, तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चढ़ाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब कयामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। 20 तारीख के दिन अपने सबूत दो, अपनी जिंदगी का, अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो उखाड़ कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, याद रखो, याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। फैयाज भाई बहुत अच्छे हैं, हमेशा हम पुकारे तो आ जाते। कब तक आएंगे फैयाज? अगर फैयाज तुम्हारा आमदार बनेगा तो फैयाज ताकतवर नहीं, तुम ताकतवर होगे, तुम ताकतवर होगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल देकर बात को खत्म करता हूं। एक शख्स महाराष्ट्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई रहमतुल आलमीन की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, ये मेरा ईमान है। कोई नहीं कर सकता। जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, अरे तू कौन है जो रहमतुल आलमीन है? इसने अनाब शनाब बकी कौन आवाज उठाए? उद्धव ठाकरे। कौन आवाज उठाए? शिंदे, अजित पवार, कांग्रेस। इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई। औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने कहा कि फुला तारीख तक अगर इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम औरंगाबाद से गाड़ियों का जुलूस लेकर मुंबई तक जाएंगे। सबने समझा रहे ड्रामा है, सियासी ड्रामा है। बाज जुम्मनों ने कहा, बाज हमारे पास जुम्मन बहुत हो गए हमारे पास। ये जुम्मनों ने कहा पब्लिसिटी के लिए कर रहा, पुलिस घर में बिठा देगी उसको। बाज बड़े बड़े लोगों ने मुझे फोन किया, बोले ये क्या करने जा रहे हैं असद साहब, दंगा हो जाएगा। मैंने कहा मौलाना दंगा नहीं होगा। बोले कैसे गारंटी देंगे? बोले मैं बोला गारंटी मेरी है, मोदी की नहीं है। हमने कहा एहतजाज होगा और एहतजाज हुआ, लोग जमा हुए तो औरंगाबाद के पुलिस के आला अहदेदार इम्तियाज जलील के पास गए और बोले क्या कर रहे हैं? इम्तियाज ने मुझे फोन किया। मैंने कहा तुम पुलिस से बोलो कमिश्नर को, अगर तुम मुझे थाने को जाने नहीं दोगे तो मैं ये पूरी गाड़ियां लेकर, क्योंकि उस दिन औरंगाबाद में अमित शाह देश के गृह मंत्री थे, बोले हम उनके पास चले जाएंगे। तो बोले नहीं 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 आप चले जाओ। 10,000 गाड़ियों के साथ काफिला निकला। जो लोग ये समझ रहे थे कि महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान एहतजाज नहीं कर सकता पुरअमन, हमने उन सब को गलत साबित किया। मैं लाखों सलाम करता हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने हिस्सा लेकर उस एहतजाज को कामयाब कर अपने तारीख रकम कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह।
आज आकर बोलते हैं ये वोट काट रहे हैं, फुला कर रहे हैं। अरे तुम्हारे मुंह में अल्लाह ने जबान दी थी, तुम भी एहतजाज कर सकते थे। नहीं, हम जाके पुलिस में कंप्लेन करें। अरे पुलिस में कंप्लेन तो 12वीं पास बच्चा भी कर सकता है। तुम तो दावा कर रहे थे ना नेता होने का, कायद होने का, रहबर होने का। जब रहमतुल्लाह आलमीन का मामला आया तो तुम पीछे हट गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समझिए नुमाइंदे की जरूरत है। आपके वोटों से आपका मुंतखब शुदा नुमाइंदा होगा, वो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए जद्दोजहद करेगा। इल्जामात तो मंजलिस पर लगते रहते हैं। अब ये आपके महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस औरंगाबाद को आके बोले, सुन ले असदुद्दीन ओवैसी, सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुम अमित शाह और मोदी तीनों बैठकर भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखो। अब बोले वोट जिहाद, कल तक लव जिहाद था, फिर जमीन जिहाद, फिर एक जॉब जिहाद, अब वोट जिहाद हुआ। अच्छा मोदी जी जरा बताइए वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या? अमित शाह बताओ वोट जिहाद का डेफिनेशन क्या है? तुम अयोध्या में हार गए, कैसे हारे? फडणवीस बोल रहे वोट जिहाद और धर्म युद्ध होगा। लोकशाही में, लोकतंत्र में धर्म युद्ध होगा। अरे फडणवीस, तुम कब तक हिंदू मुस्लिम करोगे? तुमने क्या काम किया बताओ ना। तुमने कुछ काम नहीं किया। तुमने डाका डाला एमएलए को लूटने के लिए, तुमने एमएलए की चोरी की। तुम सत्ता में नहीं आए मगर तुमने सत्ता को छीन लिया और बोल रहे ओ सुनो वैसी। मैं कह रहा हूं सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के माने नहीं जानते। बोलते मालेगांव सेंट्रल में हम धूलिया की सीट मालेगांव सेंट्रल की वजह से हारे। अरे फडणवीस, तुम तो 1819 में भी हारे थे, 1918 में भी हारे थे। मालेगांव के किले में जब तीसरी जंग हुई मुसलमानों, मराठा और अंग्रेजों की, तो मराठाओं की फौज में मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। बल्कि उनके नाम आपके सामने कहना चाहूंगा ताकि नौजवानों को मालूम हो जाए कि उनके नाम क्या थे। उनके नाम में फडणवीस नहीं था, बाय द वे। उनके नाम में क्या था? सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान भिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफ्फार, इनको फांसी पे लटकाया गया। अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद अनवर को जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर कत्ल कर दिया। फडणवीस सुनो, तुम ये समझते हो कि कोई तुम्हारे पैर के पास बैठ के बोलेगा आप सरकार है? अरे कोई सरकार नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने फडणवीस को ओवैसी को बराबर कर दिया। कोई बड़ा छोटा नहीं है। बल्कि सुनो फडणवीस, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह। लव जिहाद। अच्छा फिर क्या बोल रहे प्रधानमंत्री, क्या बोल रहे हैं? नई बात करे, एक है तो सेफ है। मोदी जी कितना फेंकेंगे आप? पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, हिंदू भाइयों की भैंसों को लूटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं। मोदी जी, आपके वालिद साहब ने भी बहुत बच्चे पैदा किए थे, गलत किया था क्या? अमित शाह के कितने भाई बहन बताओ हमको। आप हमारी मां और बहनों पर इल्जाम लगा रहे। अब मोदी जी बोल रहे एक है तो सेफ है। अमित शाह इसको बढ़ाकर बोल रहे अब वक्फ की प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दी जाएगी। अमित शाह, मोदी, फडणवीस, मैं मुंबई में खड़े होकर बोल रहा हूं, वो जो दुनिया का दौलतमंद आदमी है जिसके बेटे की शादी में मोदी जी आप मुस्कुराते हुए गए थे, वो यतीम खाने पर बनाई गई है मुसलमानों के। लो यतीम खाने की जमीन वापस लो। अमित शाह, फडणवीस, तुम नहीं लोगे क्योंकि तुम दौलतमंदों के घर में जाते हो शादी के लिए। तुम गरीब की बस्तियों से, गुर्बत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। यतीम खाने की जमीन पर
21 करोड़ में बिल्डिंग बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अभी केस चल रहा है। मेरे भाई मोदी जी बोल रहे एक है तो सेफ है, 10 साल से सेफ नहीं थे हम लोग। मैंने उसका जवाब दिया कि अखंड है तो सेफ है, अखंड है तो सेफ है। हम अनेक हैं तो अखंड है। हमारी डाइवर्सिटी इतनी है इस मुल्क की। मगर खैर बहरहाल बहुत सी बातें इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि 20 तारीख के दिन, जहां तक मेरी आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है, मेरी आपसे अपील है कि 20 तारीख के दिन एक एक वोट को इस्तेमाल करिए पतंग के निशान पर। अब आप मखरूज नहीं हैं, आपने अरविंद सावंत को वोट दिया नहीं दिया? दिया, आपने वोट दिया अरविंद सावंत को? हाथ उठाओ कितनों ने दिया? कम दिए। अरविंद सावंत को पार्लियामेंट में इलेक्शन में प्यारे। अब आप कितने लोग देंगे फैयाज साहब को वोट बताओ? मां भी हाथ उठना, जरा दर्द हो रहा क्या हाथ में? हाँ, अब ये बाहर जाकर, हाँ बाहर से भी हाथ उठ गया माशाअल्लाह। मगर बाहर जाकर भूल नहीं जाना, नहीं 15 तारीख से ये इबलीस के एजेंट आएंगे। फैयाज जीत गया तो गवर्नमेंट बनाता क्या? फैयाज मिनिस्टर बनता क्या? अरे भाई तुम फैयाज को जिताओ, इंशाअल्लाह ताला यहां पर जो सरकार बनाएगा वो इस ग्राउंड में आकर फैयाज को बोलेगा चल फैयाज मेरे साथ। ये काम आप कर सकते हैं तो मुत्तहदा अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी आवाज को, बेबाक आवाज को महाराष्ट्र विधानसभा में पहुंचाइए। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।